अरशद शरीफ कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट का आज नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ का कत्ल अंधुनाक वाकया है, ये क्रिमिनल केस है, इसलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। अदालत चाहती है कि टीम कत्ल की आज़ादाना तहकीकात करे। वजारत खारजा सबूत इकट्ठा करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा। सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालिदा की व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। बेटे का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गईं। कहा, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और मां के साथ ना हो। अदालत को बताया कैसे अरशद शरीफ को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान और दुबई से निकलवाया, इनके नाम लिखे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। खुसूसी JIT आपका बयान घर जाकर रिकॉर्ड करेगी। फोटो हुआ और जो है वो केस जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो ये कुछ भी नहीं हो रहा था। इतने मतलब आपको पता है कि दिन हो गए थे, और इस तरह होता है कि जब इतने दिन गुजर जाए जो शवाहिद मिटाए जाते हैं। फिर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो मिली है, लेकिन कल फिर जब धक्का लगा कि जब पुलिस ने अपनी मदयत में जो है वो FIR दर्ज कर ली, तो ये चीज़ बहुत मेरे लिए अजीब सी थी। अरशद शरीफ की दुखी वालदा की बेटे के कत्ल की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। दहशतगर्दी की दफात के साथ FIR दर्ज करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अरशद शरीफ का कत्ल दहशतगर्दी है, साजिश के तहत कत्ल किया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद सख्त नताइज की धमकियाँ दी गईं। अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि कुछ भी पहले नहीं हो रहा था, अब अस खुद नोटिस केस चल रहा है। ये इंसाफ की जानिब पहला कदम है। अरशद शरीफ की वालिदा ने जो ख़त लिखा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। FIR उनके मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। शीरीन मज़ारी की गुफ्तगू फवाद चौधरी ने कहा, अरशद शरीफ की वालिदा को मुतमईन किया जाए। मुद्दई की दरख्वास्त पर FIR दर्ज होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानेंगे। अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेज़बानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। हुकूमत तब्दीली के बाद अरशद शरीफ के ब्रिगेडियर शफीक से इख्तिलाफात हो गए थे। वकील ने बताया कि अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट गए थे। 11 नवंबर को रिपोर्ट मिली। 600 सफ़हात की रिपोर्ट में से चीफ जस्टिस के पास 60 से 80 सफ़हात पहुंचे हैं। अरशद शरीफ के वकील की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। लोग इस गलतफहमी से बाहर निकल आए कि असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा कि काफ लीग पर एतमाद है, परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं। जमान पार्क इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रवा माह के आखिरी हफ्ते असेंबलियां तहलील करने का फैसला। इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताखीर न की जाए। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो। हम हरगिज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो या मुल्क के किसी इदारे को नुकसान हो। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के बड़ों की बैठक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में देर न की जाए। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हम ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब असेंबली के स्पीकर और दीगर लोग हमारे साथ खड़े हैं। हुकूमत इमरान खान को नाअहल करना चाहती है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज हो गया। लाहौर में महंगाई के खिलाफ पहली रैली क़यादत हमाद अदर ने की। एहतजाजी रैली गुलशन रावी से लेकर यतीम खाना चौक तक निकाली गई।
आर्मी चीफ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। आर्मी चीफ की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश किया। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। सिपह सलार ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। कराची आमद पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। खतरा है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को खतरा है, आपको जान देनी होती है। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लॉ है डबल जेपर्डी का जी, आप एक मुद्दे पे 2 FIR नहीं काट सकते। मगर हम 2 FIRों पे क्या दुखी हों या क्या हों। सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी, लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, हम ना बिकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। ये बिल्कुल तय हकीकी सहाफत करते रहेंगे। हमारा ये कारोबार नहीं, हम हकीकी सहाफत करें। बोल न्यूज़ हकीकी सहाफत का अलंबरदार। हर चैलेंज, हर मुश्किल के सामने बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज खान का वीज़ा मनसूख। चंद दिन पहले भी वीज़ा रुकवाया गया था। इसी तरह अरशद शरीफ का दुबई वीज़ा मनसूख करवाया गया था। इमरान रियाज का ट्वीट, कहते हैं कि बोल न्यूज़ पर कुछ लोगों को निकालने के लिए दबाव है। बोल न्यूज़ दबाव के बावजूद डटा हुआ है। बोल न्यूज के साथ हैं, क्योंकि यूरोप में सबसे ज्यादा मकबूल और देखे जाने वाला बोल न्यूज। बोल को बोलने दो। बोल न्यूज़ जिसको तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बोल न्यूज़ के बहुत मशहूर हैं कि वो इस फिरौनियत के दौर में भी हम तक सच बात पहुंचा रहा है। और मुझे ओवरसीज पाकिस्तान की जितने भी खबरें हैं बोल न्यूज़ के चैनल से ही मुझे पहुंचती हैं। बोल न्यूज़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ है। इम्पोर्टेड हुकूमत होश करे, बोल को बोलने दो। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल पर पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़, बोल का साथ देने का अज़म। कहा हकीकी सहाफत का लंबरदार बोल ही पाकिस्तानियों का नुमाइंदा है। नून लीग की नाअहल हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानिस्तान बना दिया। मुल्क पर ग़िज़ाई बहरान मंडलाने लगा। सोयाबीन के कंटेनर्स रोकने से फैसलाबाद में पोल्ट्री की सनत तबाह। फार्मर्स फीड दस्तयाब ना होने से परेशान। मुर्गी का गोश्त नायाब होने का खदशा पैदा हो गया। पोल्ट्री फार्मर्स की हुकूमत से सोयाबीन के कंटेनर्स रिलीज करने की अपील। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, भिम्बर और कोटली में पोलिंग आज होगी। इंतजामात मुकम्मल। हसास तरीन 874 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड आसान। FIA रोकथाम में नाकाम। 42 करोड़ रुपए लूट कर गायब होने वाली खातून ने फ़ोन बंद कर दिए। सोशल मीडिया पैगाम में मुलजिमा सिद्रा हमीद ने कहा कि धमकियों की वजह से अपना घर तब्दील कर लिया। खातून ने अकाउंट एडजस्ट करके लोगों को रकम की अदायगी करेंगे। जमा पूंजी लुटाने वाली खवातीन का हुकूमत से रकम वापस कराने की अपील। सर्दी के मुल्क भर में डेरे, फिजाई आलूदगी और धुंध ने मोटरवेज पर सफ़र मुश्किल बना दिया। M3 फैजपुर से रजाना तक, M5 ज़ाहिरपीर से शेरशाह इंटरचेंज तक। पुलिस का शहरियों को एहतियात का मशवरा। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। ब्राज़ील, क्रोएशिया, पुर्तगाल और मराकश अगले मरहले में पहुंच गए। अर्जेंटाइन, नीदरलैंड्स, फ्रांस और इंग्लैंड ने भी रसाई हासिल कर ली। बांग्लादेश ने भारत को वनडे सीरीज में हरा दिया। मीरपुर का मैदान भारत के अरमानों का कब्रिस्तान बन गया। दूसरे मैच में 5 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली।
गाना पसोरी ने गूगल पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुलकार अली सेठी और शैगुल का गाना 2022 के मकबूल तरीन सर्चेस में सरफहरिस्त। मशहूर कोरियन बैंड BBS के गाने बटर को भी पीछे छोड़ दिया। हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे। हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे ज़रूर। और हमारी जान को ख़तरा है, लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को ख़तरा है, आपको जान देनी होगी। जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, तो ये चीज़ जाग गई है कौम। बस अब एक थोड़ा सा रह गया है, अगली दफ़ा शहादत से पहले जाग जाएगी तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके का रिजल्ट आएगा। मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस। लेकिन जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक़ की राह में, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। हम हकीकी साफ़त करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।